गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 10th। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अबाउट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और स्टार्ट ये चैप्टर किया था। एक बार पहले थोड़ा सा रिवीजन देखो पिछले टर्न का। हमने बताया था कि मिरर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस कैसी होती है इसकी, वन साइड इज ओपेक, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओपेक होता है। तो जब लाइट आती है इस सरफेस पर तो रिफ्लेक्ट होकर के कम बैक इन द सेम मीडिया। ये दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ा चुके थे। जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उस पर हम क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल ऑन सरफेस, दिस इज एंगल योर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल, इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कल हमने तुमको ये बता चुके थे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया था। एंड सेकंड लॉस क्या होता है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। इसके बाद हमने तुम्हें बताया था स्फेरिकल मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। हमने देखा था ना कि एक स्पेयर अगर है ना, तो स्पेरिकल सरफेस अगर है तो स्पेरिकल सरफेस में दो तरीके से सरफेस होती हैं। एक इसकी आउटवर्ड क्या है, पॉलिश्ड है, और अंदर की सरफेस कैसी है, इनवर्ड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है। ये देखो, ये अंदर वाली क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, दिस इज आउटवर्ड पॉलिश्ड। और जब हम इस मिरर को इस तरीके से एक सेक्शन इसका लेंगे, MN या कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं, PQMN, तो इस तरीके से जो हमको मिरर मिलता है जिसकी इनवर्ड सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग, लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी, इससे स्ट्राइक कर करके रिफ्लेक्ट होती है। और ये आउटवर्ड सरफेस कैसी है इसकी, पॉलिश्ड। ये कौन सा मिरर है तुम्हारा, कॉनकेव, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, राइट। और इसी प्रकार से जब इनवर्ड सरफेस कैसी हो, पॉलिश, और आउटवर्ड सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग, तब मिरर तुमको मिलता है लाइक दिस। और इसकी ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड, इस तरीके से कर देते हैं हम। और ये सरफेस क्या है तुम्हारी, रिफ्लेक्टिंग। तो ये मिरर तुम्हारा कौन सा कहलाता है, कौन सा पढ़े थे हम, बोलो जरा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इसमें दो टर्म हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक फोकल लेंथ, ठीक है। और इसी के आगे आज हमको फिर इसमें पढ़ाना है, ठीक है। देखो क्या होता है फोकल लेंथ और क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में हम देखें, ठीक है। दोनों में हमें देखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है। जिस स्फेरिकल मिरर को अभी हम बना रहे थे उसका एक सेंटर होगा या नहीं स्फेयर का, वो क्या कहलाता है, वो पॉइंट हमने क्या बताया था कॉनकेव में। देखो यहाँ पर हम कॉनकेव के लिए बना रहे हैं, इन केस ऑफ योर कॉनकेव, और यहाँ पर हम बनाते हैं किसके लिए, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा है कॉनकेव मिरर, ये कल के पहले दोनों पॉइंट डिस्कस कर लें। ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्ट, है ना, पॉलिश्ड। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका क्या होगा, ये कहलाता है एपर्चर। एक पॉइंट और आज तुमको और बता दें, अभी जो हमने लिया था ना ये MN सेक्शन है कि नहीं, ये स्फेरिकल मिरर का है ना, कॉनकेव। और यहाँ पर जैसे कॉन्वेक्स में बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से ये, ठीक है। ये कहलाता है किसी भी मिरर का एपर्चर। जो सेक्शन होता है, यानी दिस इज डायमीटर, ये डायमीटर होगा ना, इसको करेंगे तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, दिस इज योर एपर्चर। और ये क्या है तुम्हारा, जिस सेंटर का ये पार्ट है, ये क्या कहलाता है, सेंटर। ये इस एपर्चर का ये जो मिरर है इसका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनको मिलाते हुए जो हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर अगर खींचेंगे सरफेस पर तो इसी से जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है। यहाँ पर भी तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस इसी प्रकार से आएगी। ये क्या है, पोल। ये क्या है तुम्हारा, कहीं पर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सभी डिस्टेंस, कुछ बातें याद रखना, अभी से ध्यान देते जाना। सभी को हम मेजर करना कहाँ से शुरू करते हैं, ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट कहाँ लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 0 यहाँ से मेजर करेंगे। और सभी डिस्टेंस को पोल पर रख करके यहाँ भी, और कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ भी मेजर करेंगे, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो। लेकिन हम इनिशियल पॉइंट कहाँ मानते हैं, हमेशा पोल को।
यानी ऑल द डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस अभी आगे आके हम जो मेजर करेंगे वो सब कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। ठीक है, अब जरा देखना, जो पोल से डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको हम क्या मानते हैं, क्या कहते हैं बताओ जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताया था ना कल, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। और कल हमने एक पॉइंट बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, जैसे कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इंसिडेंट रे है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो इस पॉइंट पर हम रिफ्लेक्शन हुआ, अगर हम इस पर नॉर्मल खींचे तो कल बताया था ना कि इस पॉइंट पर जब नॉर्मल खींचोगे तो वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा तुम्हारा, योर नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नाउ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के बराबर होगा, लेकिन रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट से पास होती है दैट इज कॉल्ड फोकस। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। बोलो आगे ना समझ में, इसको थोड़ा सा सीधा रे ऑफ लाइट बनाना, देखो सीधा नहीं खींचा, स्केल नहीं रखें, विदाउट स्केल, स्केल रख करके बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट बना। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में देखो, देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर, अच्छा ठीक है। इसी प्रकार देखो कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, इसको कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, यहाँ, और लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस सरफेस पर होगा। ये तो क्या है, पॉलिश्ड है। तो अब रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सरफेस के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे उस पॉइंट पर हमें अगर नॉर्मल खींचना हो तो वो नॉर्मल कहाँ से लेंगे हम, नॉर्मल इज योर टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया क्या तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्या होगा तुम्हारा रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तुम्हारा रे ऑफ लाइट का इस तरीके से होगा, लेकिन देखना ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट तो इसी मीडियम में वापस आएगी। ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लेकिन ये रिफ्लेक्शन होने पर रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होते हुए अपीयर होगी, इट अपीयर्स टू फ्रॉम फोकस, जिस पॉइंट से पास होगी रिफ्लेक्टेड होते हुए, अपीयर टू, नॉट एक्चुअली पास, लाइक दिस। आ रहा ना समझ में। तो ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, फोकस पॉइंट। और यहाँ पर फोकस पॉइंट कौन सा है, ये देखो जरा दोनों में अंतर। कल हमने तुमको यही बताया था, एक बार इसी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल से जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ द दिस बी एफ, ठीक है। अब दोनों में जरा अंतर देखना ध्यान से। यहाँ पर रे ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली पास, है ना, रियली पास फ्रॉम द फोकस। बोलो ठीक है नहीं है, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, एक्चुअली पास फ्रॉम द फोकस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन इस तरफ तो नहीं है ना मीडियम, इस तरफ तो पॉलिश्ड है, लेकिन अपीयर टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस। जब पीछे की ओर हमने इसको डॉट डॉट करके ड्रॉ किया, इमेजिन किया, तो ऐसा लगा कि ये कहाँ से अपीयर हो रही है रिफ्लेक्ट होते हुए, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। इसी बेस पर दो तरीके के हमारे पास, जब रे ऑफ लाइट दो या दो से ज़्यादा काटती हैं किसी पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर क्या बन जाता है उसका इमेज। अब देखो आज का पोर्शन स्टार्ट हो गया, ध्यान देना। वहाँ पर क्या बनता है, इमेज। और इमेज दो तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा क्या, रियल इमेज, और एक क्या होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। अभी हम बताएंगे तुमको आगे आकर के, यहीं से सुनते चलो। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। रियल मतलब जहाँ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहाँ रियल इमेज बनता है। और जहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं हो बल्कि अपीयर हो, है ना, वहाँ पर वर्चुअल इमेज होता है, अपरेंट इमेज। और हमेशा वर्चुअल इमेज तुम्हारा बनेगा ERECT, इरेक्ट। इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब समझो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसी रखी हो, है ना, इस तरीके से रखी हो, है ना, और उसका इमेज इस तरीके से आए, है ना, इस तरीके से इमेज आए, तो समझ लेना कि वो कैसा है, इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखी है और इमेज भी तुम्हारा ऐसे ही आ रहा है, इस तरफ या इस तरफ, है ना, उसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल उसी पोजीशन में आ रहा, तो समझ लेना वो इरेक्ट इमेज। तो दो तरीके के इमेज आया फोकस समझ में। This is your focus and the distance of the focus point from point pole
है ना, दिस इज फोकल लेंथ। और ये क्या होती है तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दोनों में कल हमने तुम्हें रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन है दोनों में, क्या रिलेशन बताया था कि जो तुम्हारा फोकल पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है एफ, दिस विल बी इक्वल टू r/2 दोनों ही केसों में, ठीक है, चाहे कॉनकेव में हो या फिर कॉन्वेक्स में हो। व्हाट इज द रिलेशन, फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है कि ये जो फोकस पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के क्या होता है, जस्ट मिडिल में, है ना, बिल्कुल बीच में होता है, यानी पोल और सेंटर के बीच में बिल्कुल पॉइंट फोकस होगा। इक्वल डिस्टेंस, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर, अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। बोलो ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर हम एक रे ऑफ लाइट बनाए हैं, सो मैनी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, है ना, बताया था ना, देन दे पासेस फ्रॉम फोकस। इसमें भी देखो, इफ रे ऑफ लाइट, सेकंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड एंड है ना, ऑन पासिंग ऑन ड्राइंग लाइक दिस, फोकस से ही ये पास होगी, ठीक है। थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाइए ना तो फोकस से इसको ले जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, छोटे से सवाल आते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन अभी हम थोड़ी देर बाद तुमको बताते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें कि कुछ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखें। तो अगला हेडिंग लिखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ इमेज फॉर्मेशन के ये रूल्स होते हैं, है ना, वो रूल्स जरा देखें। नंबर 1, है ना, देखो कुछ यहाँ पर नियम है कि कौन सी रे कब कहाँ से जाएगी तो कहाँ से पास होगी, ठीक है। हम दोनों ही केसों में देखते हैं। नंबर पहला रूल्स, ये कॉनकेव के केस में यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, कॉनकेव, ठीक, और यहाँ पर क्या ले लें हम, कॉन्वेक्स, ठीक, दोनों तरफ देखते चलेंगे। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, है ना, पहली देर अभी ही पढ़ा है कि अगर रे ऑफ लाइट, फिर से पहला रूल वही है कि अगर रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पर क्या बनाते चले हम, कॉन्वेक्स। पहला रूल यही है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट, बोलो ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट, देखो ये टू रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो जिस पॉइंट से पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। यानी फर्स्ट रूल, इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। देखो टू रे ऑफ लाइट आई ना, है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो गई, वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से। यहाँ से भी रे ऑफ लाइट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक रे ऑफ लाइट ये लिया हमने, एक रे ऑफ लाइट ये लिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस फ्रॉम ए पॉइंट, है ना, इस तरीके से ले जाते हैं इसको, ये है ना, और इस तरीके से एक ये, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक। सो ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट, ठीक, दिस इज योर इंसिडेंट रे। इसी प्रकार से हम कॉन्वेक्स मिरर में जब बनाते हैं तो देखो जरा, ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है, बोलो, राइट हैंड साइड, याद रखना इस तरफ है, जबकि कॉनकेव का इसी साइड है ना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अगर हम यहाँ लें और रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो रिफ्लेक्टेड, बोलो ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो रही, बट रिफ्लेक्टेड होते हुए जिस पॉइंट से पास होती है, दिस इज कॉल्ड फोकस। एक सेकंड रे ऑफ लाइट और लेते हैं हम, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बट अपीयर टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक। देखो ये है ना, ये जो होती है रे ऑफ लाइट, ये तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, फोकस। चाहे तो हम नीचे भी ले सकते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट लाइक दिस, है ना, और जिस पॉइंट से ये पास होगी वो क्या कहलाएगा, इसका फोकस। देखो इस तरह से सीधा बनाओगे ना तो ये सीधा आना चाहिए बिल्कुल। देखो थोड़ा सा ये तिरछा, इसको करेक्ट करो, है ना, इस तरीके से, ठीक। ये एक थर्ड रे ऑफ लाइट और भी बना दें, नीचे भी बना सकते हैं, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से पास होगी ना, इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है, आ गया ना। तो ये तुम्हारा कहलाता है क्या, इसको भी ऐसे ही कर लो, है ना, इसको हटा के थोड़ा सा सही दिखाई दे, है ना, ये ठीक है, ये और फिर ये, ठीक है। तो ये पॉइंट कहलाता है तुम्हारा क्या, फोकस।
यानी फर्स्ट नियम क्या हुआ, फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट को तुम कॉनकेव या कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कराओगे, फोकस पॉइंट से, और एक्चुअली पास इन कॉनकेव मिरर एंड एपियर टू डाइवर्ज। देखो ये है कन्वर्ज, एक पॉइंट बहुत अच्छा समझना, देखो जब कंसंट्रेट हो रही ना एक ही पॉइंट पर मिल रही है रे ऑफ लाइट, ये कहलाता है कन्वर्ज। ये पोजीशन कौन सी है, कन्वर्जिंग। और ये देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइटों को फैला रहा है नहीं, ये कहलाता है डाइवर्जिंग। यानी ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लिख लो अपनी कॉपी पर, है ना, दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग मिरर, और ये होगा तुम्हारा डाइवर्जिंग मिरर। ये पॉइंट जरूर लिख लो ये नाम, ठीक है। देखते हैं फिर सेकंड, अगला देखो, ठीक, ये है दूसरा रूल सुनना, ठीक है, एक्चुअली और एपियर, ठीक। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम ये है, लिख लिया, हाँ। सेकंड रूल्स ये कहलाता है यहाँ पर, सेकंड रूल में ये है, अगर कॉनकेव मिरर में, फिर हम यहाँ पर कॉनकेव लेते हैं, ठीक है, बार बार ये अलग अलग करके, है ना, समझते चलें, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेते हैं, ठीक है। और सेकंड रूल ये कहलाता है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, इसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं, ये है ना, ये क्या है, पोल है, ये क्या है तुम्हारा, फोकस है। अगर रे ऑफ लाइट इनिशियल ही पहले से ही फोकस से पास हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही फोकस से मिरर पर इंसिडेंट हो रही हो, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, ठीक है, ये हो जाएगा, तब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में, सेम कॉन्वेक्स मिरर में देखो कैसे बनेगा ये। कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकस इस साइड है, तो कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा ध्यान देना, अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी पहले से ही, देखना जरा, पहले से ही फोकस से पास एपियर, है ना, ये है पॉइंट फोकस, पहले से ही कहाँ से पास होते हुए एपियर हो रही है, एपियर फ्रॉम फोकस, देन रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखो इंसिडेंट रे और मिरर पर इंसिडेंट रे आ रही है ना, कहाँ से आते हुए एपियर हो रही है, फोकस से। तो नियम वही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये एरो जरूर बनाना है, अगर एरो नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से रे आ रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है, पूरा समझ में नहीं आएगा। यानी इंसिडेंट रे कहाँ से अपीयर हो रही है, पास होते हुए फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रूल है। और इसमें एक्चुअली पास फ्रॉम फोकस, और इसमें अपीयर टू कम ऑन द मिरर फ्रॉम फोकस, एंड इन द बोथ केसेस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डायग्राम बना लो, ये सेकंड रूल है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब भी इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशन के लिए बनाएंगे। थर्ड देखो, ओके हो गया, देखो बहुत अच्छे हैं, यही नियम हमें अप्लाई कराना है आगे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग पोजीशन के लिए, बेसिक नियम है, इन नियमों को फॉलो करना है वहाँ, देखना। थर्ड इज, तीसरा नियम ये है, रे डायग्राम खींचने में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक सा हो जाए, हाँ। अगर हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर, ठीक, ये इसका क्या है, पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो देखो जरा, अगर इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, है ना, मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के रिट्रेसेस ऑन द सेम पाथ, ठीक। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स में भी है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, इंसिडेंट होते हुए अपीयर हो रही है इस पॉइंट से, देखो इस तरीके से, लाइक दिस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, देन रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ, ये इंसिडेंट रे बनाओ, और इसी मीडियम में ये रिफ्लेक्टेड भी उसी पॉइंट से पास होते हुए महसूस, राइट। तो ये नेक्स्ट नियम होता है ये। जरा बताओ ऐसा क्यों, इसमें अगर हम तुमसे कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा, नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में खिंचेगा, और इंसिडेंट रे भी उसी के अलोंग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आर, लॉ के अकॉर्डिंग 0। तो देखो उसी पाथ पर
रेस्टेसिस हो गई। इसी प्रकार से इसमें भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस अलोंग द नॉर्मल, और नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही खींच रहे, तो I इक्वल टू भी 0, तो एंगल R इक्वल टू भी 0। ठीक है, ये थर्ड रूल्स है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फोर्थ नियम देखो क्या अप्लाई करेंगे अभी हम आगे जाके, हटा दें इसको, लिखते भी चलो, ये बनाते भी चलना। ठीक है, फोर्थ नियम हम ये अप्लाई करेंगे जब भी आगे बनाएंगे। फोर्थ रूल में है ना, ये कॉन्वेक्स है, हमारे पास ये कॉनकेव है। ठीक है, ये क्या है, पोल। देखना जरा, ये क्या है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी दैट इंसिडेंट रे ऑन द पोल स्ट्राइकिंग एट दिस एंगल। ठीक है, और जिस एंगल पर ये एंगल ऑफ तुम्हारा, जरा बताओ, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचना है तो ये क्या होगा, सरफेस पर टेंजेंट होगी कि नहीं, बोलो हो गई ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये क्या होगा, इस नॉर्मल से ये प्रिंसिपल एक्सिस से सरफेस के इस पी पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट पर नॉर्मल, यानी दिस इज योर एंगल ऑफ, एक्चुअली दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे देखो ना, सेंटर से ही पास हो रही है, नहीं हो रही है, तो जब सेंटर से जा रही है जो लाइन सरफेस पर, वही तो नॉर्मल है, यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के, इस इंसिडेंट रे के लिए इस पॉइंट पर यही प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन गई है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स नॉर्मल। एंड नॉर्मल से जो एंगल होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल I इक्वल टू, रूल क्या है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ है उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक, सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में, यानी ये होगा। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स में कैसे होगा, देखो कॉन्वेक्स में ये है पोल, ठीक, राइट, ये क्या है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गई है, नॉर्मल हो गया ना। तो अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है तो यही तो नॉर्मल है, यानी दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्शन के बाद जिस एंगल पर जाएगा दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी है ना रिप्रेजेंटेशन है ना फॉर द रे डायग्राम, एंड दीज आर द रूल्स वी अप्लाई हियर। ठीक है, फॉर ड्राइंग डिफरेंट रे डायग्राम। आ गया समझ में, नहीं, ये होते हैं, ये चारों बना लो और देख लो, इसमें किसी में डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक बार, फिर उसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जाए। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, अगला पॉइंट देखो फिर। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट बढ़ाएं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हटा दें इसको। अब जरा देखना, इन रूल्स को अप्लाई करा करके हम इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम बनाते हैं, कुछ नियम। ठीक है, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब है ना, ये सब एग्जामिनेशनों में बहुत आती हैं सब चीज़ें। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आगे के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी देखो सब लग जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन वाई, नेक्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के कुछ जो नियम पड़े हैं उनको अप्लाई करा करके हम इमेज खींचेंगे। देख, हमने अभी दो तरीके की इमेज बताई थी। एक तरीके का इमेज क्या होता है, रियल, और दूसरा क्या होता है, बोलो, वर्चुअल। ठीक है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये पहले हम सभी जो खींच रहे हैं वो किसके लिए खींचेंगे इमेज फॉर्मेशन, फॉर कॉनकेव, याद रखना। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए बाद में खींचेंगे, पहले हम खींचते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ठीक, नंबर 1, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज, बोलो, पोल। ठीक, यहाँ पर कहीं क्या होगा, एक फोकस। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले केस में देखो, इस मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं अलग अलग पोजीशन पर, और इसके डायग्राम को देखें। पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट इज एट, सबसे ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट को रखो, पहले सबसे ज़्यादा दूर रखो, इतना ज़्यादा दूर रखो कि वो इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट इज एट
इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, दैट कैन बी बियॉन्ड मेजरमेंट। और जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, ये मान करके चलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ओके, और जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी देन इट बिकम्स पैरेलल टू, इट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो एक रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन नियम क्या कहलाता है, इट बिकम्स पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। एक सेकंड रे ऑफ लाइट भी ले लें हम, है ना, कम से कम इमेज बनाने के लिए किसी पॉइंट पर कितनी एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट शुड बी इंटरसेक्ट। यानी एक ये रे ऑफ लाइट लिया, दूसरा ये लिया, और बाद में ये जा करके कहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पर, ठीक, बिल्कुल पॉइंट साइज के फॉर्म में, है ना, तो इसका इमेज यहीं पर बन जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखो ऐसे तुम्हें नोट्सों में लिखना है, ये जैसे डायग्राम बनाओगे, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो क्या लिखोगे, है ना, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना डायग्राम बना करके, जैसे ऑब्जेक्ट तो एरो बना के लिखना एट इन्फिनिटी, है ना, दिस इज योर पोजीशन, है ना, ये क्या है तुम्हारी पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज, इमेज कहाँ पर बना, इमेज कहाँ पर बना, एट फोकस। ठीक, क्या रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो नेचर देखो, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, एक्चुअली मीट हो रही हैं तो इमेज कैसा होता है, रियल, यानी दिस इज रियल, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ये सब इस तरीके से लिखे हैं कहीं ना कहीं। और साइज, नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या, साइज ऑफ इमेज। और साइज ऑफ इमेज कैसा है बताओ जरा, साइज देखो पॉइंट साइज के फॉर्म में है, हाईली, है ना, डिमिनाइज्ड, है ना, यानी दिस इज पॉइंट साइज्ड। कैसा इमेज है ये, पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, यानी जो तुम्हारा इमेज बना है दिस इज योर पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड एट फोकस व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये नोट कर लो, और दिस ये रे डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नाउ सेकंड पोजीशन, ये सब किसके केस में है, कॉनकेव मिरर के। ऐसे ही इनको नोट्सों में भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह पेंसिल से बढ़िया रे डायग्राम बनाना है, हमेशा यूज़ करना स्केल का। ठीक है ना, दीज रे ऑफ लाइट, है ना, बाय ड्राइंग पेंसिल विद द हेल्प ऑफ स्केल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें आएंगी बिल्कुल सीधी, बल्कि ये मेजर करना। अगर तुम स्केल से इसको 8 सेंटीमीटर लोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी कहाँ पर मार्क करना, 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, डिस्टेंसों को मेजर कर करके रे डायग्राम बनाना पेंसिल से, और उसके बगल में पेन से बिल्कुल इस तरीके से इसके, है ना, इन्फॉर्मेशन को लिखना, जो भी इन्फॉर्मेशन रे डायग्राम से मिलेगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन देखो, सेकंड पोजीशन में अब हम ऑब्जेक्ट को, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पर, अब हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, इतना पास में लाओ कि उसको मेजर कर सकें। लेकिन मेजर करने में भी ध्यान देना कि मेजर करने में भी वो कहाँ रहे कम से कम, है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देखो ये है ना तुम्हारा, ये मिरर है, ओके, और इस मिरर में ये क्या है, पोल, दिस इज योर पोल, है ना, ये तुम्हारा है फोकस, और इक्वल डिस्टेंस पर क्या लेंगे हम बताओ जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना ये मेजर करोगे उतना ये मेजर करना, और इससे बियॉन्ड यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा। अब देखना रे डायग्राम, ये दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने एक फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट ले ली, और ये ऑब्जेक्ट का रखी है बियॉन्ड सी, किसी भी डिस्टेंस पर रखी है। जैसे ये तुम 10 सेंटीमीटर ले लो, है ना, या 8 सेंटीमीटर ले लो, या 5 सेंटीमीटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया हमने। देखना जरा होगा क्या, नियम अप्लाई कराओ। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, बोलो राइट। सेकंड नियम बोलो क्या, कहाँ अप्लाई करा दें हम, देखो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को ले जाएं, और बाद में फिर उसको उसी पॉइंट पर इस मिरर को ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होकर के भी इसी पाथ पर रिट्रेसेस होगी या नहीं, कम बैक ऑन द सेम पाथ। अब 2 रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट देखो यहाँ पर, 2 reflected ray of light, one is this and second is this, and they intersect at this point। दिखाई दे रहा है ना, they intersect at this point, और इस पॉइंट से हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या खींच दें, परपेंडिकुलर। ठीक है,
और देखो नीचे की ओर मिली है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे की तरफ देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, दिस इज योर, इसको नाम दे दो ए डैश एंड बी डैश, है ना, ये तुम्हारा इमेज बन गया। और अपने आप जब तुम मेजर करके बनाओगे ना, तो मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनेगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बिल्कुल फिगर बनेगा। यानी ये दिस इज द इमेज। देखो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, है ना, इसी में देखो हम कर देना, है ना, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की ओर। इमेज कहाँ पर बना बताओ जरा, बिटवीन, हमेशा तुम्हारा इमेज बनेगा कहाँ पर, बिटवीन एफ एंड सी। देखो जरा, क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज बना है, दिस इज। एंड नेचर देखो रियल एंड इन्वर्टेड, बोलो है या नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड पॉइंट साइज नहीं, पॉइंट साइज देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है ना, तुम भी जब बनाओगे तो यही निकलेगा, और इमेज का साइज छोटा आएगा, यानी दिस इज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉल इन साइज, यानी स्मॉल यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये कम होगा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल इन साइज, ठीक है। पॉइंट साइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ साइज जरूर मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ए बी इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी। ये लिख लेना इसके बारे में, ये तुम्हें इस डायग्राम से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लाते हैं, पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर हम बियॉन्ड सी लाए, अब और नज़दीक लाएंगे तो कहाँ लाएं, सी पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब और नज़दीक लेकर के आओ, नियरर, है ना, हम स्टेप बाय स्टेप नियरर, है ना, क्लोजर टू मिरर कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन, और स्टैंडर्ड पोजीशन देख ले रहे हैं कि उनके बीच में कहाँ। अब इसके बीच में बियॉन्ड कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हो, है ना, हमेशा इमेज इसके बीच में ही आएगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम मिरर की ओर लाओगे, ये जो तुम्हारा इमेज होगा बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, सी की ओर, ठीक है। देखो जरा, अभी आता है ये सब, ठीक है, और छोटा रहेगा इमेज, और जब तक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगी, नज़दीक लाने पर भी, तब तक तुम्हारा इमेज फोकस से कहाँ की ओर शिफ्ट होता जाएगा, सी की ओर, लेकिन रहेगा बिटवीन एफ एंड सी कहीं भी, राइट। अच्छा, अब थर्ड पोजीशन में हम देखो सी पर लाते हैं, है ना, तो नेक्स्ट पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम, सी पर, तो थर्ड पोजीशन तुम्हारी जो है वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी नहीं, अब हम यहाँ पर बदलते जाना, इनको यहीं पर लिखते जा रहा है। थर्ड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखी है, यानी एट सी। ओके, देखो डायग्राम बना के देखते हैं, देखना जरा यहाँ पर, और खुद बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो। अब ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये क्या होगा कॉनकेव मिरर का, पोल, ये क्या है यहाँ पर, फोकस, और ये क्या है यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जरा, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, ए एंड बी, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अप्लाई रूल, जो भी तुमको रूल अप्लाई करना है, देखो जरा, हम यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, देन व्हाट इज द रूल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, राइट। ये बताओ अब जरा सेकंड रे ऑफ लाइट हम कहाँ से ले जाएं, जहाँ से भी कन्वीनियंट लगे। देखो हम फोकस से ले जाएं, और अगर फोकस से ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सेकंड रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से हम इस फोकस से इस तरीके से ले गए, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट। देखो जरा, चूंकि हमको मालूम है कि ये कहाँ पर काटेंगे, इंटरसेक्ट करना चाहिए इनको एक दूसरे को, यहीं पर। सो देखो जरा यहाँ पर, दिस इज योर ड्रॉ परपेंडिकुलर, इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ योर ए डैश बी डैश। बल्कि ए डैश क्यों, बल्कि ये तो पॉइंट है ही और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी ए बी डैश इज योर इमेज, और सेम इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सी है। जब मेजर करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, है ना, हम मेजर करके नहीं बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ से वहाँ लाइटली हो जा रहा है,
लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, तुम मेजर करके बनाना है ना, तो बिल्कुल क्लियर आएगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, सी पर, तो इमेज की पोजीशन भी कहाँ रहेगी बताओ जरा, एट सी, सेम पॉइंट। एक यही पॉइंट वो होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, नेचर रियल, देखो इमेज रियल है और रियल इमेज हमेशा कैसा होगा बोलो, इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो जरा, ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का है, इमेज का साइज भी वही होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो राइट, आ गया समझ में, ये होती है पोजीशन। ठीक है, थर्ड पोजीशन ये है। देखो इमेज तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो इमेज है वो शिफ्ट होता चला जा रहा मिरर से दूर, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हो रही है, मिरर की ओर। ठीक है, ये पॉइंट है। एक अगला पॉइंट सुनना, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं बिटवीन एफ एंड सी। तो फोर्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, फोर्थ पोजीशन लिखें, नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ और सी के बीच में हम लेते हैं। देखो अब तुम अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, अब हमारे है ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब नाउ अप्लाई द रूल्स एंड ड्रॉ डायग्राम। ये क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये भी अप्लाई द रूल। फर्स्ट रूल इज ray of light principal axis के पैरेलल, after reflection passes through focus. ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। सेकंड रे ऑफ लाइट बोलो कहाँ से ले जाएं, हम फोकस से भी ले जा सकते हैं, और एक थर्ड रूल हम यहाँ अप्लाई कराते हैं, अगर चाहें तो देखो इस तरीके से ले जा रहे हैं, लाइक दिस एंड दे आर लाइक दिस, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड दीज टू रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, सो दिस इज योर इमेज, है ना। देखो हम बिल्कुल बता रहे हैं, यानी दिस इज योर ए डैश एंड बी डैश इज द पोजीशन ऑफ इमेज। और ये इमेज तुमको कहाँ मिलेगा जानते हो, बियॉन्ड सी। ये इमेज कहाँ मिलेगा तुमको, बियॉन्ड सी मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, देन इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बाहर की ओर अब इमेज शिफ्ट होने लगा। ठीक है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही है। और अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, अब जो इमेज का साइज है, ये दिस बिकम्स लार्जर। देखो लार्जर हुआ या नहीं हुआ, यानी ग्रेटर देन, है ना, लार्ज इन साइज देन ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये लार्ज इन साइज। अब इसका साइज जो इमेज का होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होना शुरू हुआ। इक्वल का हुआ जब सी पर आए थे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सी के अंदर की ओर जाएगा, मिरर की ओर, तुम्हारा इमेज शिफ्ट हुआ सी से बियॉन्ड, बाहर की ओर, है ना। और अब इमेज का साइज भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है थ्योरी। अभी सबका पूरा समरी बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पोजीशन देखो, ओके, फिफ्थ पोजीशन इस केस में अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेकर के आओ फोकस पर। तो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था डायग्राम कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पर हो, है ना। तो फिफ्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर ले लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएं, फिर इनको सबको हम भरेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, बाद में भरेंगे, क्या आएगा तभी मालूम पड़ेगा जब निकालें। पहले बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको मालूम है। ये क्या है तुम्हारा, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है हमने, बोलो फोकस पर। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अप्लाई द रूल। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम पासिस थ्रू फोकस। बोल होगा या नहीं। देखो सेकंड रे ऑफ लाइट को बताओ कहाँ से ले जाए। हमारे पास एक नियम और भी है जो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे। हम चाहें तो हर रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को कहाँ पर स्ट्राइक करा सकते हैं, पोल पर।
अब हम वो भी नियम यहाँ पर देखो बताते हैं। उन रे डायग्रामों में जो अभी हमने बनाए हैं उसमें भी तुम थर्ड रे ऑफ लाइट को पोल पर स्ट्राइक करा के अकॉर्डिंग टू रूल अप्लाई कराओगे तो वहीं उसी पॉइंट पर काटेगी वो भी, यहाँ पर वो 2 रे ऑफ लाइट काट रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इस रे ऑफ लाइट को ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जाएंगे तो ये भी तुम्हारी इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट और ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर आल्सो लाइक दिस, बोलो आएगा ना सी। और ये रे ऑफ लाइट तीनों कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी तुम्हारा जो फाइनल इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, है ना, यानी दिस इज दे बिकम्स पैरेलल, ठीक है, दे बिकम्स पैरेलल जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है ये, ठीक। हमने 3 रे ऑफ लाइट यहाँ पर लिया है। उन रे डायग्राम में भी तुम 3 ले सकते हो, लेकिन इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट कितनी रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करना चाहिए, 2, तो हम 2 लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकस, इमेज की पोजीशन कहाँ पर है बोलो, एट इन्फिनिटी। दे आर पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिल्कुल कभी भी नहीं काटेंगी। यानी ऐसा इमेजिन कर लो कि जो वो काटेंगी तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी, यानी पोजीशन ऑफ इमेज तो बनेगा वो कहाँ पर होगा, लेकिन इन्फिनिटी वी कैन नॉट मेजर इट एंड नेचर इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसा होगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एंड साइज देखो बहुत बड़ा होगा, वेरी इनलार्ज है ना, वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। सो दीज आर द 5th पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इन 5 रे डायग्राम को एक बार देख लें, कंक्लूड कर लें, है ना, फिर हम इसको समराइज करते हैं। देख लो जरा एक बार तुम, ठीक है, देखें जरा, ओके, बड़े आगे देखना। यहाँ पर हम ये कंक्लूजन पर पहुँचे, क्या तुम सभी 5 पोजीशन को देख करके एक बात बताना, क्या इन 5 पोजीशन में कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा नो में जवाब देना, क्या 5 पोजीशन में इमेज तुम्हारा नंबर फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, बोलो राइट। हर पोजीशन में इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देखो हम एक रे डायग्राम ऐसे बना करके दिखाएं तो उससे सब समझ में आएगा। ये है, ठीक है, ये तुम्हारा, और इसी में सभी पोजीशन मेंशन कर दें। ये फोकस ले रहे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ले, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट तुम्हारा है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब तक बियॉन्ड सी है ना, बियॉन्ड सी है, इमेज की पोजीशन ऑब्जेक्ट पहले केस में कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर। लास्ट केस में इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पर, तो इमेज की पोजीशन कहाँ चली गई है, इन्फिनिटी पर। बताओ हो गया क्या क्रॉस या नहीं, है ना। यानी ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन से और इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन से क्या हो गया, इंटरचेंज एक प्रकार से, ठीक है। सेकंड पोजीशन में और फोर्थ पोजीशन में, सेकंड और फोर्थ पोजीशन में ज़रा देखो, सेकंड और फोर्थ पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज कहाँ चला गया, बियॉन्ड सी, इंटरचेंज हो गए ना, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन से और इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। थर्ड और उस थर्ड पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा किस पर है, एट सी, तो इमेज भी एट सी आ गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते चले जा रहे हैं तो इमेज यहाँ से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर शिफ्ट होता चला जा रहा है, राइट। और हर केस में इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है। अब आओ साइज पर, जब तक ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड सी है, इमेज क्या था साइज में, स्मॉल, जब इन्फिनिटी पर था तो इतना साइज में स्मॉल था कि वो पॉइंट ही साइज का बन रहा है, राइट, फोकस पर। और जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लाए तो इमेज का साइज क्या रहा, ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल, और जब सी पर ऑब्जेक्ट आ गई तो इमेज का साइज भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हुआ ना, और इक्वल साइज का हो गया। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी आया तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज से इनलार्ज होना शुरू हो गया। यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ को आती है ना, तो इमेज का साइज मिरर से दूर की ओर क्या है, बिकम्स इनलार्ज, ठीक है। कहाँ दोनों के इक्वल होंगे, जब दोनों एफ और सी पर हों, ठीक है। यहाँ पर इमेज पॉइंट साइज, यहाँ पर इमेज और छोटा, यहाँ पर इमेज और बड़ा, थोड़ा इससे और बड़ा, है ना, और यहाँ पर इक्वल, है ना, और फिर यहाँ पर और बड़ा, और फिर जैसे जैसे जाओगे और बड़ा होता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट के साइज तो फिक्स हैं, है ना, और सी पर ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा।
हर पोजीशन में देख रहा है या नहीं, हर पोजीशन में ऑब्जेक्ट की साइज़ तो फिक्स है ना, ये इस तरीके से, यानी ऑब्जेक्ट के साइज बढ़ते चले जाए, इमेज के साइज बढ़ते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो एक फिक्स साइज का है ही। आ गया समझ में? तो ये होल है ना, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर की थ्योरी है। एक केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बचता है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाएंगे? फोकस के अंदर। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसमें थ्योरी से थोड़ी सी अलग अप्लाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर का एक बचा हुआ केस और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनते हैं और इन दोनों के क्या यूज़ हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, ठीक।